नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। मैं आपके साथ तनीषा। देखिए, लोन लेने वालों के लिए साल 2026 में लगातार राहत का सिलसिला बना हुआ था। बार बार रेपो रेट कटौती से ईएमआई का बोझ हल्का हो गया था और घर से लेकर कार खरीदना सब कुछ आसान हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये राहत का दौर साल 2026 में भी जारी रहने वाला है। इसको ही लेकर दो बैंकों की रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां यूनियन बैंक ने रेट कट का सिलसिला जारी रहने की बात कही है, उसका भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी ओर यस बैंक ने नई कटौती की उम्मीद को खारिज करते हुए महंगाई का खतरा बढ़ने की आशंका जताई है। अगर साल 2025 की बात करें तो आपको बता दें कि आरबीआई ने करीबन पूरे साल में 4 बार रेपो रेट घटाया। पहली दो कटौती फरवरी और अप्रैल महीने में हुई, चौथाई चौथाई परसेंट की गई थी, जबकि जून के महीने में एक बार में आधा फीसदी का जो है बहुत बड़ी कटौती कर दी गई थी रेपो रेट में। वहीं दिसंबर साल 2025 में फिर 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के बाद रेपो रेट साल जनवरी के 6.5% से घटकर 5.25% हो गया। अगली एमपीसी मीटिंग जो है वो फरवरी साल 2026 में होने वाली है। इसको लेकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये उम्मीद जगाई गई है कि राहत का सिलसिला जारी रह सकता है। फरवरी में साल 2025 में 4.25% की फिर से एक और कटौती संभव है, जिसके बाद रेपो रेट घटकर 5% हो जाएगा, यानी जो 5.25 है वो 5 पे आ जाएगा। वहीं यूबीआई ने आरबीआई की नीति का रुख नरम बताते हुए कहा कि फरवरी या फिर अप्रैल महीने में आखिरी कटौती की संभावना जाहिर है। इसके अलावा यूबीआई का ये भी मानना है कि महंगाई पर दबाव कम है और अगर सोने की कीमतों से बढ़ने वाली महंगाई को अलग करें तो असली इन्फ्लेशन काफी नीचे नजर आ रहा है। हालांकि अंतिम कटौती का समय तय करना मुश्किल है, क्योंकि फरवरी महीने में सीपीआई और जीडीपी का बेस ईयर बदलेगा, जिसके बाद नए आंकड़े आएंगे। इसी मुद्दे पर यस बैंक की रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी पेश हुई है, जिनका कहना है कि रेट कट का दौर खत्म हो चुका है और आरबीआई से आगे रेपो रेट कटौती की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। महंगाई फिलहाल 2% से नीचे है, जिससे ज्यादातर सामान सस्ते हो रहे हैं, लेकिन नई सीपीआई सीरीज में खाने का वेटेज कम है और बाकी चीजों का ज्यादा होगा। इसीलिए इससे महंगाई के आंकड़े ऊपर दिख सकते हैं, यही उनका अनुमान है। ऐसे में कटौती तभी होगी जब ग्रोथ में बड़ी गिरावट आने की कोई उम्मीद बनेगी, वरना नहीं होगी। यस बैंक के मुताबिक बात करें तो दिसंबर की कटौती महंगाई और कमजोर ग्रोथ संकेतों को संभालने के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि दूसरी छमाही में ग्रोथ उम्मीद से कम रह सकती है। एमपीसी का टारगेट रिटेल महंगाई को 4% पर रखना है, यानी एक तरफ यूबीआई फरवरी में आखिरी राहत की उम्मीद दिखा रहा है, तो वहीं यस बैंक चेतावनी दे रहा है कि महंगाई वापस लौट सकती है। फिलहाल की बात करें तो साल 2025 की कटौती ने लोन धारकों को यानी लोन होल्डर्स को बड़ी राहत दी, जबकि एफडी निवेशकों की ब्याज दरों में कटौती के बाद घट गई। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।